मैं एक बात के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे परिवार आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवारों में दुखी हैं, परेशान हैं और किसी न किसी कारण आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मैं आत्मा में फील कर पा रहा हूँ इस बात को, और दोपहर से पवित्र आत्मा मेरे मन में इस बात को डाला, तो मैं आज आपके सामने एक वचन को लेकर आ रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस वचन को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपके परिवार के लिए उस प्रार्थना को करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये आपके परिवार में अगर ऐसे बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, आज से वे अपने माता पिता का आदर करना शुरू कर दें। अगर ऐसा बेटा या ऐसी बेटी है ना, अगर अपने माता पिता का आदर नहीं करती हैं तो वो करना शुरू कर दे, वरना आप जाने और आपका काम जाने। क्योंकि मैं एक प्रॉफिट हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके ऊपर इस वचन के बाद ज़रूर से घटित होएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी व्यक्ति को कर्ज नहीं करता, डराता नहीं, धमकाता नहीं, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर परिवार को बचाना चाहता है। परमेश्वर पिता परिवार को आशीष देना चाहता है, ठीक है। और परमेश्वर पिता की एक योजना है कि आपका घर और आपका घराना, आपका परिवार उद्धार पाए, छुटकारा पाए, अद्भुत रीति से आप और आपका परिवार बढ़ता और बढ़ता चला जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपके परिवार में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, बच्चे अगर साथ में हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करना है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना है। सुनेगा बहुत ध्यान से। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 14वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसके बाद बोलता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, क्या बोलता, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहोशू की पुस्तक में अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर यहोशू इस बात को बोलता है इजराइलियों के सामने, मंडली के सामने, कलीसिया के सामने, कि मैं एक बात आज तुम्हारे सामने बोलता हूँ कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की या अन्य देवी देवता की। अगर तुम परमेश्वर की देवी कहना चाहिए आराधना करोगे, उससे प्रार्थना करोगे तो तुम एक साइड हो जाओ। अगर तुम किसी और की करोगे तो तुम दूसरे साइड चले जाओ। परंतु मैं और मेरा घराना, वहां पे क्या शब्द आया, घराना, है ना, किसकी सेवा करेगा, परमेश्वर ही की सेवा करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियो। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो मसीह लोग हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, माता पिता इतनी मेहनत करते, इतना परिश्रम करते, परंतु बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे।
बच्चों को मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अच्छी ड्रेसेस चाहिए, अच्छे स्कूल में माता पिता पढ़ा रहे हैं, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, महंगे से महंगे कपड़े खरीद के दे रहे हैं, महंगे से महंगी चीज़ें आपको दिला रहे हैं। सब कुछ करने के बाद आप जब कुछ बन जाते हैं या कुछ बनने की ओर जा रहे होते हैं तो आप अपने माता पिता को डाउन कर दें, आज से करना बंद कर दें। बाइबल में लिखा तो अपने माता और अपने पिता का आदर करना। पूरे यूट्यूब में उठाकर देख लेना, कोई भी ये प्रचार नहीं कर रहा होगा, और अगर ये प्रचार किसी ने किया है तो इसका मतलब प्रभु का आत्मा इस बात को कंफर्म कर रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता, हर एक जवान बच्चों, हर जवान बेटे और बेटियों बहुत ध्यान से सुनना, आपको अपने माता और अपने पिता का आदर करना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल के वचन के अनुसार अगर वो गलत बात करते हैं, इस जगह पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, इस जगह पर मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रहा, उनका विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा, हाँ, परंतु गलत बात में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बस बाकी जगह पर आपको आदर करना है, बाकी जगह पर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी अधीनता में रहना है, उनका आदर करना, क्योंकि बाइबल बोलती, मैं नहीं बोलता, क्योंकि जिस देश में तू जाने वाला उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा, तेरा भला होगा और तू जीवित रहेगा। आपको मैं आप सीधी एक बात बता दे रहा हूँ, परमेश्वर पिता चाहता है कि वो घर और घराने को पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ाए, और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ाएगा तो प्रभु का भी नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ेगा। सिर्फ परमेश्वर का कहना चाहिए उद्देश्य आपके परिवार को आपको आशीष देना नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य जवान बच्चों की आपको आशीषित करने के द्वारा, आपको अच्छी जॉब देने के द्वारा, आपको अच्छा भला चंगा रखने के द्वारा, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने के द्वारा आप और आपका घर, आपका घराना, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, और जितने लोग मुझे बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, चाहे माता पिता सुन रहे हैं, चाहे उनके बच्चे, चाहे उनके बच्चों के बच्चे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सबको परमेश्वर चाहता कि आप उसकी सेवा करें। यहोशू जैसे बोलता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने आपके घराने का नाम रखा है। और क्या बोलता है, इसी कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जैसे मेरे घराने का नाम है रक्षित जोसेफ, हालेलुया। रक्षित जोसेफ के घराने का नाम रखा गया है। जब मेरा बेटा आएगा तो उसका घराने का नाम रहेगा रायन जोसेफ। किसका बेटा था? रक्षित का। हालेलुया। अब आपको भी इस बात को ध्यान रखना है, जो मुझे सुन रहे हैं, आपके घर और घराने का नाम आपके द्वारा रखा जाएगा। जब आप मसीह में चल रहे हैं, जब आप मसीह, हमेशा पूरे समय एक ही मोड पर नहीं रहे। अंकल मेरी शादी के लिए प्रार्थना कर दो, आंटी मेरी जॉब के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे सिर दर्द के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे कोर्ट केस के लिए प्रार्थना कर दो, मेरी ये समस्या चली जाए, ये वाली बात मत करिए प्लीज़। हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, प्रभु हमारे जीवन में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिक आपका लोन पास होएगा, ऑटोमेटिक आपके बच्चे सही चीज़ पर आएंगे, क्योंकि आप सही शिक्षा अगर सुन रहे हैं तो आपके घर और घराने का नाम वहाँ लिखा जा रहा है और परमेश्वर हर एक को आशीषित करेगा। अब मैं आज जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पर कहना चाहिए परिवारों में आपस में नहीं पटती है, सास बहू की नहीं पटती है, माता पिता में आपस में नहीं पटती है, बच्चों की आपस में नहीं पटती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए छीना झपटी, मारा पीटी, जादू टोना तंत्र मंत्र किया जा रहा है, इवन हत्याया जा रहा है, नाना प्रकार के गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध में हो रहा है, और वो अगर कहना चाहिए जिसके विरुद्ध में हो रहा है, अगर वो विक्टिम है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर वो निर्दोष है और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका विरोधी आपके चरणों के नीचे होएगा, नाक रगड़ता हुआ आएगा। मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर आपको उससे ज़्यादा आशीषित करेगा जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा,
मैं आपको आज की रात इस बात को बिल्कुल बता दे रहा हूँ, जितने लोग कोर्ट केस लगाए हैं प्रॉपर्टी के लिए, जितने लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, जितने लोगों ने तंत्र मंत्र किया, जितने लोगों ने गलत एलिगेशन लगाया, सास ने बहू पर, बहू ने सास पर, या गलत चीज़ें ऐसे परिवार में हो रही, अगर आपने ऐसा किया है, बच्चों ने माता पिता के साथ या माता पिता ने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया या बच्चों ने अपने माता पिता के साथ मिसबिहेव किया, ऐसा कोई भी मुझे सुन रहा है, आज की रात अपने कमरे में जाना, प्रार्थना करना, क्षमा को मांगना, नहीं तो आपके जीवन में कभी भी आप सफल नहीं होंगे। सुनना बहुत ध्यान से। इस वचन को पढ़ने के बाद मैं सीधे प्रार्थना में जाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट सिर्फ आज समय दे पाएंगे हम। और ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्या बनो? अपने माता पिता के आज्ञाकारी। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। आपकी बखत, आपकी औकात, आपका स्टैंडर्ड अगर किसी ने मेंटेन किया है या आपको उस लेवल पर पहुंचाया है, वो आपका पिता और आपकी माँ। मेरी लैंग्वेज को क्षमा करना, परंतु मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हो, और आज आप जो स्मार्ट वॉच होती है और आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो, या और भी अच्छे ब्रांड की चीज़ें पहन रहे हो, सुनिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का ये एटीट्यूड होता है, तो वो अपने माता पिता को डोमिनेट करने लगते, नीचे गिराते हैं। आपको खाते नहीं आता, अरे आप तो बोलते नहीं आता है, अरे आपको तो ऐसा नहीं आता, मत करना दोबारा। क्योंकि बोलता है, हे बाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। फर्स्ट, आज्ञाकारी। दूसरा क्या बोल रहा है? क्योंकि यह उचित है। दूसरी बात ये उचित है, सीधी बात, नो बकवास। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं करता, जो है सो है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहिए कुछ मामलों में जो मैंने खुद किया है वो बता रहा। मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का था, बहुत झुंझलाने वाला, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एग्रेसिव रहा। परंतु जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मेरी माँ ने मेरे को सिखाया, मेरी बड़ी माँ ने मुझे सिखाया, और आपको मैं बताऊं, जब मैं इन बातों को सीखा, जो अपने खुद के जीवन में लागू किया, तब मैं छोटी सी एज से आशीषित होते चला जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं वही चीज़ आपको पहले बता रहा। क्या बोलता? अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बेटा, इसके साथ आशीष जुड़ी हुई है, प्रतिज्ञा है इसके साथ। और क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर जीना है तो माता पिता का आदर करना, सास ससुर का आदर करना। सुन लीजिएगा, अगर बहू सुन रही है, दामाद सुन रहा है, तो आपको भी करना है। हालेलुया। सुनेगा ध्यान से। अगर आप बोलोगे भैया सास ससुर की बात कर रहा, मूसा ससुराल मेरा फूला फला बड़ा, याकूब ससुराल मेरा फूला फला बड़ा, और प्रभु के बहुत सारे सेवक लोग ससुराल में रहे, फूले फले बड़े, ठीक है? और परमेश्वर ने उनको फुलाया, फलाया और बढ़ाया। और मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, कि कई बार आपके सास ससुर आपके लिए खड़े होते हैं, ठीक है? और वे आपके माता पिता की जगह हैं। जो हस्बैंड की जो पसली है ना, वो उस परिवार से आई है, तो आपको उनका भी आदर करना है। और पत्नी लोगों, आपको अपने पति की माता का और पिता का आदर करना है, क्योंकि वो उनमें का कहना चाहिए अंग का हिस्सा है। हालेलुया। हमको भागना नहीं है, हमको अपने कार्य से हटना नहीं है। परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे उसे मनुष्य अलग ना करे, ठीक है? तो और क्या बोलता है? हे बाल को अपने बच्चों को रीस ना दिला, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये परिवार के लिए आज्ञा, माता पिता के लिए, हमारे लिए भी। उन्हें रीस ना दिलाए, उनका पालन पोषण करें, और प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए। आज चेतावनी और शिक्षा दोनों दे दिया। तो जितने जवान बच्चे अगर इस बात को मानेंगे, उनको सलूट है अभी से मेरा। मैं उनको बोल रहा, नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, लिख लेना,
और वीडियो को कॉपी कर लेना। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, आज से अपने माता पिता का आदर करना शुरू करो। आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में उन बातों को होता हुआ देखेंगे जो आज तक आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो आपके चित्त में नहीं चढ़ी है। और दुनिया सिर खो जाएगी कि ये नेक्स्ट बढ़ते ही बढ़ते और बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार निश्चय आशीष दे। आपके घर और घराने का नाम परमेश्वर के सामने रखा गया। हो सकता है आप अकेले हो सकता है इस समय आप सोच रहे हो, अरे मेरा हस्बैंड नहीं है, अरे मेरी पत्नी नहीं है, फिर भी हाँ, प्रभु ने आपको चुना है, आपको नाम लेकर बुलाया है। आपके घर और आपके घराने को और आपके कंधों पर ये जिम्मेवारी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप पीछे हटना नहीं है। बाइबल बोलती है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए हटने वाले नहीं है, पीछे भागने वाले नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन को लेकर हम खड़े हो जाएं तो निश्चय परमेश्वर आपके परिवार में और आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी के परिवार में बुजुर्ग लोगों का निरादर किया जाता, सबसे पहले वो लोग जो माता पिता हैं, बच्चे हैं, नाना नानी और दादा दादी के जो बच्चों के बच्चों ने अपने नाना नानी और दादा दादी का भी अनादर किया है, वो क्षमा को मांगे, प्रार्थना करें। ठीक है, ये आपको करना है। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता का आदर किया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के सामने प्रार्थना करना है, प्रभु आप क्षमा करें और मुझको इस बात के लिए प्रभु, क्योंकि इसके कारण मेरे जीवन में श्राप आया है, मेरे जीवन में कठिन समय आया है, प्रभु आपको निश्चय छुटकारा देगा। तीसरी चीज, बहुत ध्यान से सुनना, क्षमा नहीं करने के कारण, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्षमा नहीं करने के कारण एक बीमारी होती जिसका नाम है कैंसर। ठीक है, जोड़ों का दर्द, हड्डी की प्रॉब्लम, ये कई प्रॉब्लम जो है ये क्षमा ना करने के कारण भी होता है। इसीलिए आज आपको क्षमा करके ही सोना है। ठीक है, तो अपने माता पिता का आदर करना है, उनके पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आपके घर और घराने का नाम रखा गया है। परमेश्वर आज आपको ये दान दे। इस अध्याय को पढ़िएगा, 3 अध्याय के 14 पद से लेकर 21 पद तक आपको पढ़ना है और इसके अनुसार आपको प्रार्थना करना है। और दूसरा पद आपको पढ़ना है इफिसियों 6वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक आपको पढ़ना है। हालेलुया, और प्रार्थना करना। दूसरी चीज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब पीता है, गलत रास्ते में है, गलत कार्यों को कर रहा है, डिप्रेशन में चला गया है, मैरिज टूट गई है, ये सब श्राप है परिवार पे, कर्ज में है, पूरा परिवार कर्ज में है, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको उस कर्ज से निकालेगा जब आप माफ़ी मांगेंगे। दूसरी चीज़, एक और बात ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को छीना है, आपने किसी से कुछ लूटा है, किसी से आपने वो किया, इस बात के लिए भी क्षमा को मांगे, क्योंकि परिवारों में ऐसा होता, अगर आपने जादू टोना किया, अगर आपने तंत्र मंत्र किया या कराया है, ये ऐसी चीज़ें, मुझे अभी नहीं लोग सुन रहे ना, इसके बाद सुनेंगे, मैं उन सबको इस बात को बोल रहा हूँ, उन सबको माफ़ी मांगना है। ये आज फर्स्ट एंड लास्ट प्रार्थना है, ये परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने मेरे मन में दिया और मैंने आप तक पहुँचा दिया। जैसे यीशु मसीह जब प्रभु भोज पर खड़ा, कहना चाहिए बैठा था ना, तो उसने रोटी लिया, तोड़ा और बोलता ये बात प्रभु से मेरे पास पहुंची और ये मैं तुम्हारे पास पहुंचाता हूं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और उसने रोटी ली, तोड़ा, ये पौलुस बोलता है, परंतु यीशु मसीह क्या बोलता है, ये मेरी देह है, मेरे जब कभी तुम इसे खाते हो मेरे स्मरण में यही किया करो। तो ये जब हम वचन को ले रहे हैं, हम इसको खा रहे हैं एक प्रकार से, और ये रोटी जो तोड़ रहे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक संगति है।
ये प्रभु भोज की संगति नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन की संगति में है। और जो इस संगति को अगर सही रीति से ग्रहण करेगा, मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ, उसके जीवन में चमत्कार होएगा। हालेलुया। आपका कर्ज समाप्त होएगा, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, नाना प्रकार के बंधन, आपके जीवन में श्राप, ऐसे रोग जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, वो सब यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाएंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने बच्चों ने अपने माता पिता को ऐसा किया, अरे इसको कुछ नहीं आता है, अनादर किया, अरे बुढ़िया मर जा, नानी को, दादी को, है ना, अपने बुआ को, अपने फूफा को, अपने कहने चाहिए मौसी को, मौसा को, और भी जो अंकल आंटी, जो भी रिश्तेदार, इवन हम कई बार अपने पास्टर को बुरा भला बोलते हैं। सुनेगा ध्यान से, हर एक व्यक्ति को जिसको आपने बुरा बोला है, आप उसके लिए क्षमा को मांगे, क्योंकि वो बड़े हैं, ठीक है। और इस बात के लिए क्षमा मांगकर और छोड़ दीजिए। हालेलुया। आप देखना, कुछ रास्ते ऐसे जो बंद है ना, जो खुल नहीं रहे हैं, वो अचानक से आपके जीवन में खुल जाएंगे। ये सीक्रेट है।